दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके सामने समस्या ना हो। अगर वह ऐसा कहता है तो या तो मूर्ख है या तो झूठ बोल रहा है। इसलिए हर हाल में खुश रहिए, समस्याएं चौओर हैं। जी हाँ साथियों, मैं प्रमोद विश्वनाथ सिंह आपके समक्ष आज एक ऐसे वाकये के साथ हाजिर जो आपको यह प्रेरणा देगा कि खुश रहना एक साधना है, कला है। कहानी उस राजा की है जो राजा उदास रहने लगा, बीमार रहने लगा, उसका कहीं भी अपने काम काज में, राजपाट में मन नहीं लगा। यह पूरे उसके राज्य में खबर फैल गई कि राजा को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। राजा के इस रोग को दूर करने के लिए नाना देशों से डॉक्टर आए, वैद्य आए, हकीम आए, लेकिन कोई भी राजा को ठीक नहीं कर पाया। अंत में एक ऐसा व्यक्ति आया जो कहा कि मैं राजा को ठीक कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। यह बात सुन के राजा के परिजन और जो भी मंत्रीगण थे उन्होंने यह कहा कि हम आपकी हर शर्त मानने को तैयार हैं, बशर्ते राजा ठीक हो जाए। उस व्यक्ति ने यह शर्त रखी कि राजा को एक ऐसे व्यक्ति का कपड़ा चाहिए जो हैप्पी मैन हो, जो हमेशा प्रसन्न रहता हो, जिसके सामने कोई समस्या न हो। इतना सुनते हुए राजा के जो भी सेना थी, राजा के जो सिपाही थे, वह इस खोज में निकल पड़े। खोजते खोजते राजा की सेना और राजा के आदमी थक हार गए, लेकिन साथियों ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो हैप्पी मैन कहलाए और समस्याओं से अलग हो, जिसके साथ समस्या न हो। इसके बाद धीरे धीरे निराश होकर, थक हार के जो राजा के सिपाही और सेना के लोग थे वह लौटने लगे। लेकिन जैसे ही अचानक वो लोग एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो उन लोगों ने देखा कि एक किसान हल चला रहा है और जोर जोर से हंस रहा है। तो उन लोगों के मन में एक आस जगी कि लगता है कि हैप्पी मैन की तलाश पूरी हो गई। वो लोग बड़ी ही सरगर्मी के साथ उसके पास गए और कहे कि तुम हमारे राजा के बहुत काम आओगे, हमारा राजा इस समय संकट में है, तुम हमें एक अपना कपड़ा दे दो। तो वह व्यक्ति और जोर जोर से हंसने लगा और कहा कि मेरे पास तो कपड़ा ही नहीं। लोगों के विस्मय का ठिकाना नहीं रहा कि जिस व्यक्ति के पास कपड़ा नहीं है वो इतना प्रसन्न है, जोर जोर से हंस रहा है। वह थोड़ा सा हल चला लेता था, इसके बाद जोर जोर के ठहाके लगाता था। इतना आनंदित था, इतना मुदित था कि यह बात राजा तक पहुंचाई गई कि एक हैप्पी मैन की तलाश तो पूरी हो गई है, लेकिन समस्या यह है कि जो शर्त है कि उसका कपड़ा चाहिए, तो उसके पास कोई कपड़ा ही नहीं। यह जान के राजा के कौतूहल का भी ठिकाना नहीं रहा। राजा ने उस व्यक्ति से मिलने का खुद निश्चय किया और राजा उसके पास आए और सारा वृत्तांत उससे सुना। तो राजा को यह लगा कि वास्तव में खुश रहना एक साधना है, कला है। समस्याएं तो सबके पास है। जिस व्यक्ति के पास कपड़ा नहीं है वह इतना खुश है, तो फिर हमारे पास बहुत कुछ है, क्यों न हम इस हल चलाने वाले के जैसा बने। जी हाँ साथियों, यह वाकया यह देशना देता है, यह तालीम देता है कि हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए।
परिस्थितियां तो जीवन की उठापटक है, इसे कभी अपने को पराजित करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। इसलिए आप हर हाल में खुश रहें, प्रसन्न रहें, मुदित रहें। चलते चलते मैं दो पंक्तियां अलग से कहूंगा। राह कठिन पर आह नहीं, चाह वही जो ठाना है। राह कठिन पर आह नहीं, चाह वही जो ठाना है। दुनिया कर लो मुट्ठी में, बाकी सब बेगाना है, बाकी सब बेगाना है।